हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से कपालभाति करना सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। नाउ सिट ऑन योर मैट, कीप योर बैक स्ट्रेट। हमें दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा रखनी है इस तरीके से, लाइक दिस। पीठ को सीधी करें और अब हमें कपालभाति करते समय ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो ध्यान है वो हमारे नॉस्ट्रिल पे रहेगा या फिर टिप ऑफ द नोज पे रहेगा और हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन किस तरीके से करते हैं उस पे रहेगा। कपालभाति प्राणायाम में एक्टिव एक्सहेलेशन होता है और पैसिव इन्हेलेशन होता है। इसका मतलब है हम बहुत ज़ोर से एक्सहेलेशन करते हैं और बहुत ही धीरे तरीके से हम इन्हेलेशन करते हैं। तो जैसे हम इनहेल करते हैं नॉर्मल तरीके से वैसे ही इनहेल करना है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो फोर्सफुली और ज़्यादा तेज़ी से हमें सांस को बाहर निकालना है इस तरीके से। इनहेल, एक्सहेल। तो अब हम सांस जब लेते हैं तो वो धीरे तरीके से लेते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो बहुत तेज़ी से छोड़ते हैं। तो यही सीक्वेंस हम अगर कंटिन्यूअसली करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का मीनिंग है, कपाल और भाति ये दो अलग अलग शब्द है। तो कपाल यानी फोरहेड, हमारा जो माथा है, और भाति यानी चमकना। तो इस प्राणायाम के बाद में हमारे जो फोरहेड है वो ग्लो करता है, हमारा फेस जो है वो ग्लो करता है क्योंकि हमारी जो नॉस्ट्रिल्स है वो क्लियर होती है। कपालभाति प्राणायाम एक नॉस्ट्रिल क्लैरिफिकेशन क्लींजिंग प्रोसेस है। तो जब हम जिस नलिके से सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उस स्पेसिफिक नली का जो है उसको क्लियर करने के लिए, उसको क्लेंस करने के लिए ये कपालभाति प्राणायाम किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है फोरहेड शाइन। ये कपालभाति प्राणायाम अब हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने देखा कि इन्हेलेशन स्लो करना है, एक्सहेलेशन फास्ट करना है। यही प्रोसेस जब हम कंटिन्यूअसली करते हैं तो कपालभाति प्राणायाम कहा जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ हमारे पेट की मूवमेंट होती है। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करते समय पेट अंदर जाता है, पेट बाहर आता है, पर हमारे जो शोल्डर्स है, हमारी जो चेस्ट है वो स्टेबल रहती है। चेस्ट को हमें इस तरीके से मूव नहीं करना है, यानी कि शोल्डर को हमें मूव नहीं करना है। तो शोल्डर हमारे स्टेबल रहेंगे। इनहेल करेंगे एंड जोर से एक्सहेल करेंगे। तो इस प्रोसेस में हमारा सिर्फ पेट अंदर चला गया जब हमने एक्सहेल किया। तो सेम वे में इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, सिर्फ हमारी पेट की मूवमेंट होगी। ओके, तो मैं एक राउंड आपको करके दिखाती हूँ जिसमें मैं 5 स्ट्रोक करूंगी। तो दोनों भी हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे। इनहेल, तो इस तरीके से होता है कपालभाति प्राणायाम। नॉर्मल इनहेल करना है और नॉर्मल एक्सहेल करना है। तो अब हम 2 राउंड इसके करेंगे साथ में। फिर से इनहेल और स्टार्ट एंड एक्सहेल। अब हम देखते हैं कपालभाति प्राणायाम किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर कपालभाति प्राणायाम हम सभी कर सकते हैं, पर अगर आपको सर्दी है या फिर आपके बोथ नॉस्ट्रिल जो है या फिर एक नॉस्ट्रिल आपका बंद है सर्दी के कारण, तो आप इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये एक नॉस्ट्रिल इन्हेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। तो इसमें अगर आपकी नॉस्ट्रिल बंद है तो आपको तकलीफ हो सकती है और इसके कारण आपका सर भी दर्द कर सकता है। तो आप ये प्राणायाम अवॉइड करेंगे अगर आपको सर्दी है तो। और बाकी समय ऑल सीजन ये प्राणायाम आप कर सकते हैं। ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद रहता है टू काम अवर नर्वस सिस्टम और हमारी जो नॉस्ट्रिल है वो क्लियर होती है। तो आज हमने देखा कपालभाति प्राणायाम। अगले सेशन में हम देखेंगे कोई और प्राणायाम। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching.